हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अग्रवाल हूं अग्रबंधु ज्ञान केंद्र से। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। चैप्टर हमारा रनिंग में है, चैप्टर नंबर 4, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस कर लिए थे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें दो फैक्टर तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए थे, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन और एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। तो अब क्योंकि ओवरऑल क्वेश्चन है, अब सारे ही सोर्सेज आपको बताने हैं, तो इसमें एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन और एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ को भी शामिल कर लेंगे, जो कि प्राइमरी सोर्सेज हैं। तो आइए पहले उन्हीं को लिख लेते हैं एज इट इज। ये मत सोचिएगा कि सर पहले तो हम लिख चुके हैं, दोबारा क्यों लिखें। दोबारा लिखिए, जितनी ज्यादा राइटिंग हैबिट डेवलप होगी एग्जाम में उतना ही ज्यादा फायदा है। एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि आता तो था लेकिन लिख नहीं पाए, तो राइटिंग के समय बेटा ईगो हटनी नहीं चाहिए हमारी, हम तो पहले लिख चुके हैं। किसी भी टॉपर का इंटरव्यू ले लो बेटा, हर टॉपर का कहना यही है मैंने कम से कम 7-8 बार लिखा है। तो अभी तो आपको दूसरी तीसरी बार ही लिखना पड़ रहा है। तो देखिए लिखते हैं आंसर। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, नंबर 1 सोर्स एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। इसके अंदर लिखेंगे इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। प्राइमरी सोर्स या मेन सोर्स इन एनी कंट्री, किसी भी देश में मेन सोर्स तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का यही है। लिखिए यहां तक। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे इसके अंदर, देखिए although people have to spend a significant amount of their earnings on a good education of their children, yet they afford it even if they have to take loans from outside। भले बाहर से लोन लेना पड़े तब भी अफोर्ड करते हैं लोग। दिस इज बिकॉज दे नो, वो जानते हैं, दे नो दिस इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन। तक लिखिए। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज दे नो दिस इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन in education will result in substantial rise in the incomes of their children. Moreover, education improves the quality of human resources. An educated person is likely to contribute to the economy in a better way than an, तक लिख लीजिए। देन एन, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके हैं ना। देन एन अनएजुकेटेड पर्सन, then an uneducated person realizing the importance of education for the development of the country, the government has passed Right to Education Act RTE 2009. This act gives the right to children of 6 to 14 years, 6 to 14 years to have free education, to have free education। लिखिए। आगे बढ़ते हैं। फ्री एजुकेशन फुल स्टॉप। सेकेंड प्राइमरी सोर्स है हेल्थ। एजुकेशन जितना ही इंपॉर्टेंट है ये ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज को की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। देखिए लिखेंगे इसके अंदर, अ हेल्दी एंड फिट पर्सन इज कंसिडर्ड मोर इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव देन अ सिक पर्सन। इफ द पर्सन इज फिजिकली फिट ओनली देन ही कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ द नेशन। लिखिए द तक। आगे बढ़ते हैं। जीडीपी ऑफ द नेशन, मोर ओवर
देखिए आगे लिखेंगे, मोर ओवर इफ द पर्सन इज फिट देन हिज एफिशिएंसी कैन ऑल्सो राइज एंड दिस कैन प्रूव अ गुड थिंग फॉर द नेशन. ऑन द कॉन्ट्रेरी, if the population is not healthy enough to work and earn, the country will remain backward. The country will remain backward. Only healthy तक लिख लीजिए. आगे बढ़ते हैं. आगे लिखेंगे, ओनली हेल्दी एंड फिट पर्सन कैन स्ट्रगल एंड सर्वाइव एंड कैन टेक द नेशन फॉरवर्ड. वही लोग आगे ले जा सकते हैं. सो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज ऑल्सो अ मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन एनी कंट्री. लिख लीजिए सेकंड हेडिंग को भी. ये दोनों हेडिंग तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख ली थी, इसको हमने दोबारा रिपीट कर लिया आंसर की रिक्वायरमेंट की वजह से. लिख लीजिए. अब आइए इन दो मेन सोर्सेज के अलावा देखते हैं और कौन कौन से सोर्सेज हैं ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव करने के, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के. आइए देखते हैं. नंबर 3, ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये थर्ड तरीका है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में. देखिए क्या है ये. इट इज अनदर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. नाउअडेज many companies are spending a significant money on the training of their employees to impart them the knowledge and training. और कंपनी ये खर्चा क्यों कर रही है? ताकि उन्हें अपने एम्प्लॉयज को नॉलेज देनी है, ट्रेनिंग देनी है. ट्रेनिंग ऑफ तक लिखें. आगे बढ़ते हैं. Significant money on the training of their employees to impart them the knowledge and training of their work. ताकि कर्मचारियों को नॉलेज दी जा सके, उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके उनके काम से रिलेटेड. ठीक है ना. और इस तरह की ट्रेनिंग देने से क्या होगा? इट विल इनेबल द एम्प्लॉयज टू देयर जॉब्स, टू डू देयर जॉब्स, टू डू देयर जॉब्स इन अ मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे. काम सिखा दिया जाएगा तो पहले से भी जो थोड़ा बहुत तो नॉलेज उन्हें है ही है, और यहाँ पे कंपनी ने उन्हें स्टार्टिंग में काम सिखा दिया तो उनकी नॉलेज और इंक्रीज हो गई. ट्रेनिंग के जरिए अब वो काम को और टाइम से कर पाएंगे और कम कॉस्ट में कर पाएंगे, इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से कर पाएंगे, है ना. इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग रिजल्ट्स इन अ सब्सटेंशियल राइज इन द इनकम्स ऑफ सच कंपनीज. कंपनी की भी इनकम बढ़ रही है. कंपनी की इनकम क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कर्मचारी काम से टाइम करके दे रहा है, कम कॉस्ट में काम करके दे रहा है. ठीक है ना. तो कंपनी को भी फायदा है और कर्मचारी को इससे अंदर फायदा है कि वो उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. अब उन्हें वही काम करना है जो उन्हें आता है, और प्लस वो जानते हैं कि मैं और अच्छा करूंगा तो कंपनी के फायदे के साथ साथ मेरा भी फायदा हो सकता है, मेरे को भी बोनस मिल सकता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट में शेयर मिल सकता है ना. सेकेंडली, एम्प्लॉयज ऑल्सो बिकम मोर यूजफुल एंड प्रोडक्टिव फॉर द नेशन. मोर प्रोडक्टिव एंड मोर यूजफुल फॉर द नेशन. एम्प्लॉयज भी ज्यादा काम के लायक बन रहे हैं ट्रेनिंग की वजह से, यानी कि उनके एग्जिस्टिंग स्किल्स को और एनहांस किया जा रहा है ये इसमें ट्रेनिंग में, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में. ठीक है ना. ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए एक फेमस वर्ड यूज होता है जो आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था ना, स्टाफिंग में. नहीं पढ़ा था तो पढ़ लोगे कि अर्निंग वाइल डूइंग, सीखने के साथ साथ लर्निंग वाइल अर्निंग, सीखने के साथ साथ कमा भी रहे हैं, वो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग. सेकंड सोर्स की हेडिंग डाल दीजिए, माइग्रेशन. आगे बढ़ते हैं. देखिए माइग्रेशन के अंदर लिखेंगे, देखिए इट, पहले माइग्रेशन का मीनिंग लिख दे रहे हैं. इट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्किल्ड लेबर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वन प्लेस वेयर देयर स्किल्स रिमेन आइडल, जहां पे उनके काम की कोई जरूरत नहीं है, जहां पे उनके टैलेंट की पहचान नहीं है. टू अनदर प्लेस यानी कि वेयर देयर स्किल्स आर रिक्वायर्ड, जहां पे उनके काम की जरूरत है. ये होता है माइग्रेशन.
इट ऑल्सो इंश्योर्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द कंट्री। यस, कई बार ऐसा होता है कि जहां पे रिसोर्सेज बेकार पड़े हुए हैं उनकी जगह कहीं दूसरी और है। बेकार इसलिए पड़े हुए हैं कि वहां पे उन रिसोर्सेज की इतनी डिमांड है नहीं, और जहां पे दूसरी जगह डिमांड है तो वहां पे उनको ट्रांसफर किया जा सकता है, माइग्रेट किया जा सकता है, तो इससे फुलर यूटिलाइजेशन इंश्योर हो रहा है। माइग्रेशन इन्वॉल्व्स, और अगर माइग्रेशन किया जाता है तो इट इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, नेमली, तक लिख लीजिए, लिख लीजिए यहां तक। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेमली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नेमली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अनदर प्लेस। तो माइग्रेशन में सबसे पहला खर्चा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का ही है, जहां पे आप माइग्रेट करेंगे, ये तो वन टाइम होता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका कंसिस्टेंट रहने वाला है। तो माइग्रेशन तभी यूजफुल रहेगा जब पर्टिकुलर प्लेस जहां पे आप माइग्रेशन कर रहे हैं वहां पे आपकी अर्निंग ज्यादा है इन दोनों कॉस्ट के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो प्लान्ड माइग्रेशन कैन रिजल्ट इन इंक्रीज सैलरी रादर देन इंक्रीज कॉस्ट of living and transportation. So it is clear that migration also leads to human capital formation. माइग्रेशन से भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो पा रहा है, लिख लीजिए इसको भी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सोर्स, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, ये भी एक सोर्स है ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव करने का। देखिए कैसे, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब मार्केट्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड स्किल्स इज आल्सो नॉट द लीस्ट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कई बार ऐसा होता है ना कि लोगों को पास डिग्री है, उनके पास ट्रेनिंग है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि मेरे काम की जरूरत किधर है, या किसी किसी के पास ट्रेनिंग ही नहीं है। तो काफी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एग्जांपल लिया था कंटेंट को पढ़ते समय, वही चीज है यहां पे। तो देखिए, दिस ऑल्सो मेक्स स्किल्ड लेबर रेडी फॉर जॉब्स, रेडी फॉर जॉब्स एंड दे इन टाइम कॉन्ट्रीब्यूट, लिख लीजिए कॉन्ट्रीब्यूट तक। आगे बढ़ते हैं। दिस ऑल्सो मेक्स स्किल्ड लेबर रेडी फॉर जॉब्स एंड दे इन टाइम कॉन्ट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ द नेशन। और वो टाइमली देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, मेरे को स्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन सिखा रहा है, तो मैं यहाँ से रिक्वायर्ड ट्रेनिंग ले लेता हूँ, काम सीख जाऊंगा, फिर मैं भी कुछ प्रोडक्शन करूंगा, मैं भी कुछ अर्निंग करूंगा, और इनके प्रोडक्शन या अर्निंग करने से देश की जीडीपी में भी एक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। कंप्लीट कर दीजिए हेडिंग को, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सोर्स, दैट इज स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स, स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स। ये फॉर्मल एजुकेशन के अलावा है। देखिए लिखेंगे इसके अंदर, अदर देन फॉर्मल एजुकेशन एट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल्स, द गवर्नमेंट एंड एनजीओस ऑर्गेनाइज स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स टू मेक देम प्रोफिशिएंट इन देयर वर्क एरिया, इन देयर वर्क एरिया। सच टाइप ऑफ, तक लिखिए, आगे बढ़ते हैं। सच टाइप ऑफ, देखिए इस हेडिंग को भी कंप्लीट कर देंगे। सच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स मेक अवेयर द लेबर फोर्स, such type of programs make aware the labor force
अबाउट द डिफरेंट जॉब एरियाज फॉर देम, तो उन्हें पता चलता है कि हमारे लिए क्या क्या जॉब अवेलेबल फ्यूचर में हो सकते हैं, भले हम कम पढ़े लिखे हैं तो भी। ठीक है ना, लिख लीजिए, ये लिखा हुआ है जॉब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाउ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेट द फंक्शनिंग ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स इन इंडिया। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कैसे एजुकेशन और हेल्थ का काम पूरा संभाल रही है, वैसे तो प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट कैसे कर रही है उसको देखते हैं। तो देखिए, द यूनियन मिनिस्ट्री, केंद्रीय मंत्रालय, स्टेट का नहीं केंद्र का, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पहले तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आता था एजुकेशन भी, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अलग से बना दिया है उससे सेपरेट करके। तो द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन एट स्टेट लेवल, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड, ये मिनिस्ट्री के अंदर ही डिपार्टमेंट है, देखिए एंड तक लिखिए, आगे बढ़ते हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन the Union Ministry of Education and Ministries of Education at state level, Department of Education and various organizations like National Council of Education Research and Training NCERT, जिसके हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, ये टेक्स्ट बुक वगैरह यही बनाते हैं पूरा 12 तक का। और इन बुक्स की खासियत ये होती है कि इसको एक या दो टीचर मिलकर नहीं बनाते, 10 से 12 टीचर मिलकर के एनसीईआरटी बुक को डिजाइन करते हैं, क्वेश्चन आंसर डिजाइन करते हैं। तभी तो कई बार वो चैप्टर के बाद में रेफरेंस भी लिखे होते हैं कि हमने किन किन सोर्सेज से ये डाटा उठाया है। ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट्स तक लिख लो पहले। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए, एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एनसीईआरटी, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये मैंने आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म से एक बार जिक्र किया था ना कि मनमोहन सिंह जी यूजीसी के चेयरमैन भी रहे थे, ये वही यूजीसी है। यूनिवर्सिटी लेवल की सारी एजुकेशन इनके अंडर में, यूजीसी के अंडर में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, टेक्निकल एजुकेशन का काम इनका है। फैसिलिटेट द फंक्शनिंग ऑफ स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू एजुकेशन, ये एजेंसीज पूरा मामला देखती हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी रेगुलेट करती हैं। सिमिलरली द मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, एजुकेशन की तरह हेल्थ की भी मिनिस्ट्री बनी हुई है, सेंटर पे भी और स्टेट लेवल पे भी। देखिए लिखे यहां तक, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली द मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ एट यूनियन एंड स्टेट लेवल, at the union, at the state level, departments of health and various organizations like Indian Council for Medical Research, ICMR, facilitate institutions which come under the health sector. ICMR ही लाइसेंस भी दे रहा है, ICMR ही हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट भी कर रहा है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट इन एजेंसीज के थ्रू, इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू गवर्नमेंट एजुकेशन और हेल्थ को रेगुलेट करती है, देख रेख उनकी, मॉनिटर उनको करती है। लिख लीजिए शॉर्ट में आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे लिखेंगे, एक जनरल सा क्वेश्चन है, हमारे लिए जनरल है, एग्जाम में हम काफी कुछ लिख सकते हैं। देखिए, एजुकेशन इज कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, हाउ?
तो एजुकेशन वाकई एक इंपॉर्टेंट इनपुट है, एजुकेशन वाकई एक प्राइमरी सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ इससे कैसे डायरेक्टली कंट्रीब्यूट होती है, मल्टीप्लायर इफेक्ट इसमें कैसे देखने को मिलते हैं, आइए देखते हैं। एजुकेशन इज कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। दिस इज बिकॉज, तक लिख लो पहले, फिर देखते हैं कि करके सारे पॉइंट्स। देखते हैं पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बताते हुए वो है ये कि एजुकेशन प्रोड्यूसेस गुड सिटीजंस विच इंप्रूव्स सोशल फैब्रिक ऑफ द कंट्री। एजुकेशन से अच्छे अच्छे सिटीजंस बनकर के तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना, तो उससे सोशल फैब्रिक यानी कि सोशली एक सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है इससे। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल ग्रोथ भी हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी ही होगी, क्योंकि जब एजुकेशन मिलेगी तो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फ्यूचर में अपलिफ्ट हो पाएगा, इनकम लेवल इंक्रीज हो पाएगा, एजुकेटेड पर्सन ज्यादा कमा सकते हैं इन कंपैरिजन टू अनएजुकेटेड पर्सन, है ना। कई बार अगर उनको अच्छी एजुकेशन मिली है तो, अच्छी एजुकेशन मिली है तो ही ऐसा हो सकता है। ऐसा मतलब इसको समझिए, जरूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में आप लगा रहे हैं पैसा तो आपको 10 से 12% का ही रिटर्न मिलेगा, कभी कभी तो 3-4% का ही रिटर्न रह जाता है। इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस म्यूचुअल फंड में आपने लगाया उसका मतलब फंड मैनेजर कौन है, एएमसी क्या है, किस सेक्टर में लगाते हैं, डाइवर्सिफाइड है कि नहीं, एक्सपेंस रेशो क्या है, एग्जिट लोड क्या है, और तमाम क्राइटेरिया उसके होते हैं। यानी कि ठीक ठाक म्यूचुअल फंड होना चाहिए, अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम होनी चाहिए, तभी वो म्यूचुअल फंड ग्रो करता है या तभी वो शेयर ग्रो करता है, तभी आपका वो इन्वेस्टमेंट ग्रो करता है। ऐसी अच्छी एजुकेशन से, मतलब अच्छी एजुकेशन से ही आपकी इनकम ग्रोथ होगी फ्यूचर में। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही रही है, हम ये मान के चल रहे हैं कि अच्छी एजुकेशन ही है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो ही है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव आउटलुक आ रहा है इसमें, है ना, और एक मॉडर्नाइज थिंकिंग आ रही है, पॉजिटिव आउटलुक आ रहा है, मॉडर्नाइज थिंकिंग आ रही है, और सोशल इंप्रूवमेंट भी हो रहा है, व्यूमेन का पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है एजुकेशन के एक्सपेंड होने से। तो दूसरा फायदा देखते हैं एजुकेशन का, इट फैसिलिटेट्स यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। कई बार हमारे फिजिकल रिसोर्सेज आइडल पड़े होते हैं, पता ही नहीं होता इनको यूज कैसे करना है। एजुकेशन की हेल्प से ना केवल उनको यूज कर सकते हैं बल्कि बेस्ट वे में यूज कर सकते हैं। ये दूसरा फायदा हो गया, देखिए लिख लीजिए दूसरा फायदा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड बेनिफिट एजुकेशन का वो है ये कि इट एक्सपेंड्स मेंटल होराइजन ऑफ पीपल लीडिंग टू इनोवेशंस, इन्वेंशंस एंड टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स। एजुकेशन की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, बिना एजुकेशन के आपको नए नए इन्वेंशंस देखने को नहीं मिल पाएंगे। भले ही पढ़े लिखे लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिना पढ़े लिखे तो नहीं कर पाएंगे ना। भले ही पढ़े लिखे लोग नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट आ जाएगा, चाहे वो कंट्रीब्यूट करें या नहीं करें, ह्यूमन डेवलपमेंट में काउंट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन उनको एजुकेशन इस वजह से दी गई थी ताकि वो करें अच्छे काम, इनोवेशन करें, इन्वेंशंस करें। ये सोर्स हो गया ह्यूमन कैपिटल का, है ना, ये ह्यूमन कैपिटल हो गई। तो देखिए एजुकेशन की हेल्प से ही इनोवेशन, इन्वेंशन और टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स देखे जा सकते हैं, देखे जाते हैं, ठीक है ना। लिख लीजिए थर्ड बेनिफिट। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ बेनिफिट। देखिए इट हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं तो पार्टिसिपेशन रेट भी ज्यादा होता है। अब ऐसा नहीं कि कुछ मुट्ठी भर लोग ही इकोनॉमी को चला रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। अब प्रोडक्शन एक्टिविटी में काफी लोग लगातार एंगेज होते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और डेवलपमेंट भी हो रहा है। डेवलपमेंट इस सेंस में हो रहा है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपलिफ्ट हो रहा है, वो अपने राइट्स को लेकर के ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज्यादा इंप्रूव कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है ना। देखिए लिख लीजिए यहां तक। ये फोर्थ इंपॉर्टेंस भी हो गई। इंपॉर्टेंस तो और भी है लेकिन मैंने 4 ही रखी है।
ठीक है ना। आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया, 5 तक कल कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में, 6, 7, 8 हमने इस वाले लेक्चर में कर लिया। आगे के क्वेश्चन देखेंगे आगे के लेक्चर में। बाय बाय।